देश के अंदर जो जहरीले नाग पिछले 70 सालों से तुष्टीकरण का दूध पी रहे थे, आज उन लोगों ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। इसके पीछे बहुत रिसर्च है, इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं, इसके पीछे लोगों ने अपने जीवन खपा दिए। किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते, कोई जोर जबरदस्ती के चलते हागिया सोफिया की तरह नहीं हुआ। क्या इस देश की कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि अभी हमारी संख्या कम है तो हमें इन लोगों के अंदर घुल मिल जाना चाहिए, और जब हम पावरफुल हो जाएंगे, जब हम संख्या में आ जाएंगे तो हम अपना एजेंडा चलाएंगे। टॉप से लेकर टेल तक एक पूरी की पूरी जो मानसिकता है वो आप बदल नहीं सकते। जो लुटियन क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है ना, बीच चौराहे को कब्जा करके, कानूनी प्रक्रिया से उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है। ये देश शरिया से चलने वाला देश नहीं है, ये देश कानून से चलने वाला देश है। कागज तो दिखाना पड़ेगा, अपना भी दिखाना पड़ेगा, अब्बा का भी दिखाना पड़ेगा। सवर्ण समाज से आता हूं तो अगर मैं गरीब हूं तो मुझे वो सुविधाएं नहीं मिल रही, परंतु उस समाज को मिल रही हैं। इन लोगों को सिर्फ एक बाबरी मस्जिद ही नजर आती है। हमने अपने बच्चों को राम नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को कृष्ण नहीं पढ़ाया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर। राम मंदिर का वर्षों से केस चलता रहा और भूमि पूजन के बाद ऐसा लग रहा था कि अब जो राजनीति है वो थम जाएगी, परंतु राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय में जो एक टीस है बाबरी मस्जिद की, उसको लेकर के अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के विवादित बयान जारी होने शुरू हो गए हैं। राम मंदिर को तोड़ करके दोबारा से बाबरी स्थापित की जाएगी। देखिए, ये जो सेकुलर शब्द था, ये इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान में सोशलिस्ट सेक्युलर करके एक ऐसा, और इसकी बानगी जो आज ये कट्टरपंथी लोग जो जहर उगल रहे हैं, ये इन लोगों को अपने आप में एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दारुल उलूम देवबंद में जाती हैं और जाके भाषण देती हैं, तो वो सेकुलरिज्म है। देश के तमाम प्रधानमंत्री यहाँ जो है इफ्तार की दावतें देते हैं, वो सेकुलर है। परंतु आज यदि देश का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से एक 5 शताब्दियों से जिस हम युद्ध को लड़ते हुए आ रहे हैं और पूर्णतः सहिष्णुता से, कहीं कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है आस्था रखते हुए उसी प्रकार से लड़ते हुए जब हम आज उसको ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रख के हम उस मुद्दे को जीत कर आए हैं, तब आज इस सेक्युलरिज्म का लबादा पहने, इस सेक्युलरिज्म का हिजाब पहने लोगों के असली चेहरे जो है नज़र आ गए हैं। आज लोग बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की। यदि ये सच में गंगा जमनी तहजीब है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ रावण, उसके पास वो अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं कि बेशक वो हमारा शत्रु था, परंतु वो प्रकांड विद्वान था, जो है ज्ञाता था, आप जाइए और उससे कुछ ज्ञान गुण की बातें जो है सीख के आइए। तो ये भगवान श्री राम का चरित्र था, ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। तो यदि हागिया सोफिया की तरह करना होता तो इस देश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत पहले आई थी, उसी वक्त करवा दिया होता। नरेंद्र मोदी की सरकार भी 2014 में आई थी, उन्होंने अगर इसी दंभ पे करना होता तो वो करवा चुके होते। देश के अंदर जो जहरीले नाग पिछले 70 सालों से तुष्टीकरण का दूध पी रहे थे, आज उन लोगों ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। आज वो लोग हम लोगों को जो है हागिया सोफिया का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, इस देश में सेक्युलरिज्म तभी तक संभव है जब तक इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है सद्भावना की बात कर रहा है, टॉलरेंस की बात कर रहा है। यदि इस देश का बहुसंख्यक समाज भी इसी तरीके से कट्टरपंथ और चरमपंथ की ओर चला जाए, तो इस देश का जो दूसरा बहुसंख्यक समाज है, जो आज तक जो है तुष्टीकरण के हिजाब में जो है तमाम सरकारी सुविधाओं को और तमाम तुष्टीकरण के कारण फल फूल रहा है, वो सब कुछ फल फूलना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फैसला होता है, तो अब तो पहले तो कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको मानेंगे। अगर हागिया सोफिया की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी ताक पे रख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बयानबाजों को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के इनको जेल के अंदर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? निश्चित रूप से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देश
की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची न्यायिक जो प्रणाली है, जो हमारी सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था है, वहाँ से ये जो है मामला, वहाँ से ये जजमेंट पास हुआ है। इसके पीछे बहुत रिसर्च है, इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ हैं, इसके पीछे लोगों ने अपने जीवन खपा दिए, लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी। ये कोई किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते, कोई जोर जबरदस्ती के चलते हागिया सोफिया की तरह नहीं हुआ कि आज हमारा जो है वर्चस्व है, आज हमारा बहुमत है, तो चलो आज हम मंदिर बना लेते हैं। परंतु आज इस मामले के आने के बाद जो इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोग हैं, जो लोग इतने सालों से तुष्टीकरण के माध्यम से फल फूल रहे थे, जो लोग इस देश के कानून और इस देश के संविधान को अपनी आवश्यकता और अपनी जो है कन्वीनियंस के हिसाब से प्रयोग कर रहे थे, वो लोग आज एक्सपोज हो गए हैं। चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, किसने बनाया इस देश में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड? इस देश में जब एक कानून होते हुए भी एक अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने वाली कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आज कांग्रेस के लोग जवाब दें कि उससे इस देश को क्या हासिल हुआ? उससे इस देश को यह हासिल हुआ कि आज जब इस देश का बहुसंख्यक समाज एक कानूनी लड़ाई लड़के एक पूरे के पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जब इस मुद्दे को जीत कर आगे आता है, तो वो जो है 5 अगस्त के दिन एक ऐसा बयान जारी करता है जिससे जो बिल्कुल भी कोर्ट के मान्यताओं, इस देश की लीगल सिस्टम के खिलाफ है। तो क्या इस देश की कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस देश में जो लोकसभा के अंदर चुन के आते हैं ओवैसी जैसे सांसद, जो रोज ट्विटर के ऊपर जो है जहर उगल रहे हैं, और इस देश के अंदर जो तमाम संप्रदाय विशेष से आने वाले डिजाइनर पत्रकार, जो लोग अभी शाहीन बाग के जो आंदोलनों में एक्सपोज हुए, कैसे आरफा खानम शेरवानी ने जाके शाहीन बाग के अंदर बोला कि अभी हमारी संख्या कम है, तो हमें इन लोगों के अंदर घुल मिल जाना चाहिए, और जब हम पावरफुल हो जाएंगे, जब हम संख्या में आ जाएंगे, तो हम अपना एजेंडा चलाएंगे। यही बात तो ये इनके चाहे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, चाहे बिल्कुल गंवार आदमी हो, टॉप से लेकर टेल तक एक पूरी की पूरी जो मानसिकता है वो आप बदल नहीं सकते। आज इस देश के लिबरल लोग एक सवाल पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, ये बोलते हैं कि अगर चंद मुसलमान जो है कट्टरपंथ हैं या खराब हैं, तो उनकी वजह से पूरे के पूरे संप्रदाय को क्यों पेंट कर दिया जाता है? तो मेरा सवाल उन लोगों से है, तो क्या उस संप्रदाय विशेष के अंदर से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो आके उन कट्टरपंथियों का आपने कभी विरोध करते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा। वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो आखिरकार उसी रंग को दिखाना शुरू कर देता है कि अगर हमारी पावर आई तो हम राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद दोबारा से बना देंगे। देखिए, अभी एक बयान जो है इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका आया कि मस्जिद बनाने को ध्वस्त किया जा सकता है मंदिर। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लुटियन क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है ना, बीच चौराहे को कब्जा करके, कानूनी प्रक्रिया से उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो इस देश के अंदर आपको रहना है तो आपको लॉ ऑफ लैंड को मानना पड़ेगा। ये देश शरिया से चलने वाला देश नहीं है, ये देश कानून से चलने वाला देश है। यदि आपको जो है, आप मुझे एक बात बताइए, आज आप इस पूरे विश्व में लगभग 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप मुझे वहाँ पे डेमोक्रेसी दिखा दीजिए। किन 56 मुल्कों में डेमोक्रेसी है? आज टर्की का उदाहरण दिया जा रहा है कि आज वहाँ पे एक कट्टरपंथी सरकार आई और उसने उस हागिया सोफिया के म्यूजियम को जो है चर्च में परिवर्तित कर दिया। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक उसी संप्रदाय विशेष के एक भाई साहब हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 30 साल लगे, 40 साल लगे, 50 साल लगे, उसके बाद कभी तो हमारी जो है वो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद हम बता देंगे क्या चीज़ है। तो देखिए, ये जो एक तरफा सद्भावना और सामाजिक समरसता का ये जो ढोल जो हम लोग पीटे जा रहे हैं ना, ये नाकाफ़ी है। क्योंकि आज देश के अंदर अभी कश्मीर से यूपीएससी में एक लड़की चुन के आई है, और उसके अगर आप ट्विटर पे जाकर देखेंगे तो वो इस देश के सिस्टम के बारे में, इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या जहर उगलती है, इस देश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था प्रणाली है उसके बारे में कितना जहर उगलती है। और वो लड़की आज हमारे ही सिस्टम से जो है यूपीएससी में चुन के आई है। तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे
कि कल को वो किसी भी क्षेत्र में जब वो अपनी सेवाओं के लिए उसको भेजा जाएगा तो क्या वो जो है वहाँ पे लोगों के साथ जो है न्याय करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जो एक मेंटालिटी एक संप्रदाय विशेष की इस देश में हो गई है कि जब सीए का आंदोलन चला, जिसका इस देश के संप्रदाय विशेष के लोगों से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था, तो उन लोगों ने एक नारा बुलंद किया, बोला कि जी कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो दिखाना पड़ेगा, अपना भी दिखाना पड़ेगा, अब्बा का भी दिखाना पड़ेगा। जब मोदी जी ने जनधन खातों में जब पैसा डालना शुरू किया तो वही आंटियां, वही चाचियां बुर्का पहन के सबसे पहले लाइन में थी। तो जरा देश जानना चाहता है भैया कि जो तुम देखिए, वो जो आंदोलन था वो सीए एनआरसी का तो आंदोलन था ही नहीं, वो ये जो ट्रिपल तलाक, धारा 370, राम मंदिर, ताहिर हुसैन ने तो कबूल कर लिया कि राम मंदिर की टीस थी हमको। बिल्कुल उन लोगों ने बोला, उन्होंने कबूल करा। और अगर इतना सब कुछ होते हुए भी इस देश का बहुसंख्यक समाज अगर उदारवादी होना चाहता है तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो संविधान की दुहाई देते हैं ओवैसी जी, उनको बिल्कुल लिहाज नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है और ये राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा रहेगी और बाबरी मस्जिद हमेशा के लिए रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस देश के कानून को अपनी सहूलियतों के हिसाब से प्रयोग करते हैं, और जहां इनकी सहूलियत नहीं होती है, क्योंकि इतने सालों से आप तुष्टीकरण की मलाई चाट रहे थे और अचानक से आपको कानून सम्मत जो है फॉल इन लाइन करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है। आज आप बताइए, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून की आवश्यकता है कि नहीं है? अवश्य रूप से है। आज आप देखते हैं आज तुष्टीकरण इतना प्रभावी क्यों है? क्यों इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय को ऊपर उठाने की बात की जाती है? क्या 70 साल से जो इस देश की तमाम सरकारें थी उन्होंने उस संप्रदाय के लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वोट बैंक की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया। वो संप्रदाय होता रहा, परंतु उस संप्रदाय के ठेकेदारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग किया और समाज को उसी गड्ढे में छोड़ दिया। और वो समाज तब भी भेड़ बकरियों की तरह उन्हीं नेताओं के पीछे चलता था, आज भी चल रहा है। परंतु आज जब 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ में इस देश का नेतृत्व आया तो नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज आप देखेंगे इस देश के अंदर एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है। आयरनी देखिए, 2014 से पहले जितनी सरकारें रही, आज के डेट में उस अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो बजट है उनसे लगभग 4 गुना है। आज उस अल्पसंख्यक समाज की लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए अगर जाती हैं तो उनको विशेष वजीफों की जो है सरकार ने भरमार कर रखी है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ही, क्योंकि मैं यदि एक सवर्ण समाज से आता हूं तो अगर मैं गरीब हूं तो मुझे वो सुविधाएं नहीं मिल रही, परंतु उस समाज को मिल रही हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी इस देश का नेतृत्व उनको जो है विश्वास में लेने के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी यदि इन लोगों को सिर्फ एक बाबरी मस्जिद ही नजर आती है। बाबरी मस्जिद का रेलेवेंस मैं बताता हूं, क्योंकि इस देश के वामपंथी जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने हमें इतना अपभ्रंश इतिहास पढ़ा दिया कि हमारा जो आज का युवा है उसको ही नहीं पता। आज का युवा बाबर को सेलिब्रेट करता है, आज का युवा तैमूर को सेलिब्रेट करता है, आज का युवा औरंगजेब को सेलिब्रेट करता है, आज का युवा टीपू सुल्तान को सेलिब्रेट करता है। गलती किस सेलिब्रेट क्यों ना करे जब बॉलीवुड के एक्टर हैं, अपने बेटों का नाम तैमूर रखते हैं और वहां के एक्टर हैं, फिल्म का नाम टीपू सुल्तान रखते हैं, क्यों ना करें सेलिब्रेट? रणवीर सिंह ने एक फिल्म करी जिसमें वो एक मुगल शासक का रोल कर रहे थे। इस देश का युवा इंस्टाग्राम पे उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसे अभिभूत हो रहा है जैसे पता नहीं स्वतः भगवान धरती पर उतर के आ गए हों। परंतु कमी कहाँ है? हमारी एजुकेशन में है। हमने अपने बच्चों को राम नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को कृष्ण नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? बाबर पढ़ाया। हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? तैमूर पढ़ाया। जब बोएंगे ही बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे?